हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी के सेपरेट वीडियो बना रही हूँ और केमिस्ट्री की वीडियो भी बना दी है मैंने, तो अपलोड कर दूँगी मैं। तो तो हम देखते हैं और आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। जैसे जैसे मेरा टाइम लगेगा तो मैं वीडियो बनाती रहूँगी। सेपरेट क्वेश्चन पेपर के ऊपर कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं इसके ऊपर भी कोशिश करूँगी, और आपकी क्वेरी का आंसर भी मैं देती रहूँगी। और थैंक यू सो मच मुझसे कनेक्ट होने के लिए और मुझसे प्यार देने के लिए। और जिन बच्चों को ज़रूरत है आप उनको भी शेयर कर दीजिए वीडियो, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले। और और आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि आप और कोई नहीं, आप अच्छे से स्टार्ट कीजिए। ठीक ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो चैप्टर है इवोल्यूशन वाला, तो इसकी जितनी भी थ्योरी है आपको जितनी भी थ्योरी है वो देखनी है, जो स्टार्टिंग में दी गई थी। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, नियो लैमार्किज्म और नियो डार्विनिज्म, डार्विन की थ्योरी देखनी है। और उसके बाद है नेक्स्ट जेनेटिक ड्रिप, जितने वो डार्विनिज्म की फैक्टर है वो देखने हैं। एडेप्टेशन रेडिएशन विद एग्जांपल, और होमोलॉजी एनालॉजी, इसके एग्जांपल देखे ना। इवोल्यूशन, और इसमें लास्ट में दिया हुआ है ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इसमें आपको कैसे कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, होमो इरेक्टस, ये सब, होमो सैपियंस, ये सब देखना है आपको। लास्ट में डाटा दिया गया है ईयर वाइज, और कौन कौन से जो ह्यूमन है उनके अंदर कौन सा फीचर था, कौन सा फीचर बेस्ट था, ये सब देखना है। सेल थ्योरी का चैप्टर बात करते हैं, सेल थ्योरी देखनी है, साइंटिस्ट के नेम और जितने भी सेल ऑर्गन्स है वो सबको रीड करना है, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है सब सेल ऑर्गन के नाम लिखे हुए हैं। न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, देखिए क्रोमोसोम्स के ऊपर जो बेसिकली क्वेश्चंस आता है, इसमें लास्ट मतलब क्वेश्चन आया था कि वैसे इसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन आता है कि टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, इनकी शेप क्या है और कौन कौन सा किससे वो करता है। इसमें जोड़े मिलान का टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है। सेल साइकिल, कौन कौन सी माइटोसिस, मियोसिस, कौन कौन सी फेज होते हैं, ये सब देखना है आपको। और बेसिक जैसे G1, S, G2 और S फेज में क्या होता है, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ DNA। नेक्स्ट चैप्टर है इसका बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, एंजाइम क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए एक बार, इसकी ट्रिक देख लेना यूट्यूब पर। न्यूक्लिक एसिड में RNA DNA दोनों पढ़ने हैं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर कितने होते हैं। ठीक है, ये सब, और कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको कवर करनी है इसकी। नेक्स्ट है चैप्टर है टेक्सोनोमी सिस्टमेटिक्स और नोमेनक्लेचर ऑफ स्पीशीज, टेक्सोनोमिकल हियरार्की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर का इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आप। और एल्गी में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टाइप है। क्लोरोफिल, जैसे कि एल्गी में आपको क्लोरोफिल, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, कौन कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ABCD वगैरह। और इनके फूड मतलब वो है कि कौन से एल्गी में कौन सा फूड पाया जाता है ये। ठीक है, फंजाई देख लेना, टाइप ऑफ एग्जाम्पल, इनके सबके एग्जाम्पल विद बोटेनिकल नेम, ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट के कॉमन नेम और बोटेनिकल नेम। ठीक है, साइलेंट फीचर तो आपको इन सबके ही देखने हैं, एल्गी के भी, फंजाई, ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल की अगर हम बात करते हैं, नॉन कोर डेटा के साइलेंट फीचर्स कौन कौन से आते हैं इसमें सब, जैसे कि आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सब। ठीक है, टीनोफेरा और आपका प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केलेमिंथीज, ये सब देखना है आपको। जूलॉजिकल नेम, कॉमन नेम, इनके सबके कोर डेटा के विद मैमल्स तक, इनके जूलॉजिकल नेम और कॉमन नेम सबके। ठीक है, नेक्स्ट है वायरस, वायरोइड्स और बैक्टीरिया की थ्योरी, कैसे डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी, विद साइंटिस्ट नेम। और लाइकेंस क्या है, किन किसके बीच की कनेक्टिव लिंक होते हैं। लाइकेंस जो होते हैं वो एल्गी और फंजाई के बीच की, मतलब इस तरीके से। बोटेनिकल गार्डन, कौन कौन से कितने बोटेनिकल गार्डन, फेमस नेम याद कर लेना, NCERT में 1-2 के बोटेनिकल गार्डन दिए गए हैं। मॉर्फोलॉजी में आपको फैमिली नेम, फैमिली में कौन सी फैमिली में कौन कौन से फीचर है और आपको एग्जांपल देखने हैं सबके। ठीक है, सिलोम, सेगमेंटेशन दे रखा है उसमें। और ये मॉर्फोलॉजी में आपको स्टेम, रूट, लीफ और इन सबके फीचर्स पढ़ने हैं और विद एग्जांपल। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन में वही आपका मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट में रूट से स्टेम तक कैसे जाता है। और आपका जाइलम और फ्लोएम का मतलब जाइलम, फ्लोएम यूनिडायरेक्शनल,
बाई डायरेक्शनल, ठीक है, ये सब। जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है। मिनरल न्यूट्रिशन में आपको माइक्रोन्यूट्रेंट, मैक्रोन्यूट्रेंट कौन कौन से एलिमेंट और किसके अंदर आते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट मैक्रोन्यूट्रेंट की एब्जॉर्प्शन फॉर्म की कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और इनके सबके कितने टोटल है और कौन माइक्रो में आता है और कौन मिनी में आता है, और एंजाइम्स नेम इनके सबके फंक्शंस जितने भी मिनरल न्यूट्रिशन है जो इनके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में आपको नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, C3 C4 C और कैम प्लांट विद एग्जांपल्स, ठीक है। और रेस्पिरेशन में आपको क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, EMP पाथवे और ETS, मतलब देख लेना एक बार बेसिक कि एंड प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। इतनी जल्दी तो इतना डीप तो नहीं कवर कर पाओगे, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ बेसिक आप कवर कर लेना। प्लांट ग्रोथ उसमें दे रखा है, हार्मोन, फोटो रेस्पिरेशन, वर्नलाइजेशन, ये सब दे रखे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, मतलब डाइजेशन के कौन सा डिसऑर्डर है, ब्रीदिंग गैसेस एक्सचेंज और ब्रीदिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशंस और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वर्किंग ऑफ हार्ट कैसे वर्क करता है, हार्ट साउंड देखना है आपको। और उसके बाद है कार्डियक साइकिल, ठीक है, फॉर्मूला भी होता है। वर्क नेक्स्ट है आपका किडनी वाला चैप्टर होता है, वर्किंग ऑफ किडनी, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, न्यूरल कंट्रोल एंड इसमें आपको रिसेप्टर्स देखने हैं, ठीक है, कि केमिकल कोऑर्डिनेशन, रिसेप्टर देखने आई, ईयर और केमिकल सेंस ऑर्गन जो इसमें दे रखे हैं कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, इसमें हार्मोन्स की कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी में हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फेजेस, कौन कौन सी फेजेस आती है इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका। नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फेजेस, हार्मोन कौन कौन से हार्मोन, FSH LH ये कौन से वर्क करते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। और इसमें आपका इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर जो होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव देखनी है आपको, मेल फीमेल की दोनों कौन सी फेमस होती है, जैसे कि आपकी कॉपर्टी किस चीज़ के लिए इसमें, और बहुत सारे तरीके हैं इसमें। स्टरलाइजेशन होता है आपका, MTP की फुल फॉर्म क्या है, कभी है, और STD डिसीज़, जितनी वेनरल डिसीज़ है STD डिसीज़ है। इनफर्टिलिटी मेथड आता है आपका, टेस्ट ट्यूबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कौन कौन से मेथड है इनफर्टिलिटी में, ये सब देखना है आपको। मॉलिक्यूलर बेसिस में DNA RNA की वो स्ट्रक्चर देखनी है। और रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक रेगुलेशन और जेनेटिक कोड देख लेना है आपको एक बार, किसने डिस्कवर किए थे। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोमल थ्योरी, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर में आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर देख लेना है, पेडिग्री एनालिसिस। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनता है, जीन लाइब्रेरी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की थ्योरी पढ़ लेना आप, और एलिजा क्या टेस्ट है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन वेलफेयर में नेक्स्ट आपका डिसीज़ देखने हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन से होते हैं, इम्यून सिस्टम, टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, एंटीजन, एंटीबॉडीज़, स्टेम सेल का क्या रोल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वो यूजेस माइक्रोब्स होते हैं आपका, इंडस्ट्री में क्या माइक्रोब्स का क्या यूज़ है, फूड का क्या यूज़ है, एंजाइम्स, सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी सेकेंड टर्सरी, बायो फर्टिलाइजर्स के नेम याद करने आपको। इकोलॉजी चैप्टर है, बायोम्स, बायोलॉजिकल साइकिल्स में जैसे कि इसमें वैसे 11th में NCERT में नाइट्रोजन साइकिल दे रखी है, पर देख लेना आपको वो वहाँ पे कवर करनी है क्या, टॉपिक दे रखा है क्या। इसमें कार्बन साइकिल दे रखी है बेसिकली, और फॉस्फोरस साइकिल। नेक्स्ट है फूड चैन, आपको फूड वेब कहाँ से किससे कनेक्ट होता है, पॉपुलेशन, इसके पॉपुलेशन के जितने फैक्टर होते हैं, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, ऑल फैक्टर्स, डेंसिटी, सेक्स रेशो, ठीक है। सक्सेशन टाइप कितने टाइप के होते हैं, हाइड्रो सक्सेशन, ठीक है, जीरो फिजिक। और बायोडाइवर्सिटी देखनी है, एक्सीटू कंजर्वेशन, इंसीटू कंजर्वेशन के नेम, कौन सा कंजर्वेशन एक्सीटू और इंसीटू में हम कैसे रिजर्व करते हैं, ठीक है, किस में आता है, सब एग्जाम्पल हॉट स्पॉट के। और बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व के सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क के इनके नंबर दे रखे हैं NCERT में, वो रीड करने हैं आपको। और अगर कोई फेमस दे रखा है तो आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। रेड डाटा बुक, इन्वायरमेंटल में काइंड ऑफ पॉपुलेशन, कितने टाइप के पॉपुलेशन होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, केस स्टडी देख लेना आप अगर, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इकोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और बायोस्टैटिक्स में आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन से और कौन से
किसने स्टार्ट किया था, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप, क्रियल्स, और इनके सबके ब्रीड के नाम याद करने हैं आपको, बॉटनिकल नेम, ठीक है। कौन सी ब्रीड कब स्टार्ट हुई, वो मतलब कौन सी ब्रीड थी, उसके बाद ऑयल्स, स्पाइसी, ये सब। और सिंगल सेल प्रोटीन के एग्जांपल इंपॉर्टेंट, सिंगल सेल प्रोटीन से कौन सी प्रोटीन है, बायो फोर्टिफिकेशन में देख लेना कि कौन कौन से, बायो फोर्टिफिकेशन में कौन कौन सी वेजिटेबल यूज़ करते हैं हम, मतलब जब वो होता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ में सिंगल सेल प्रोटीन जैसे मिथाइलोट्रोपिस बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट जूलॉजी में सेरिकल्चर, इन सब के वो देख लेना एक बार आपकी, सेरिकल्चर में क्या करते हैं, जितने भी उसमें नेम दे रखे नोटिफिकेशन में वो सबको कि इसमें क्या स्टडी करते हैं। और मल्टीपल और एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, मल्टीपल एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी वाली वो एक मेथड दे रखा है इसी इसमें चैप्टर में, कौन से वाले में, और इसमें प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर में दे रखा है बायोस्टैटिक्स, मीन मोड और मीडियन फार्मूला आपको लर्न करना है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया और वो नोटिफिकेशन से ही कवर किए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई डरने वाली बात नहीं, आप स्टार्ट कीजिए तैयारी, मैं आपके साथ हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो ला पाऊँ टाइम से, और मार्च में मैं डेली कंटिन्यू करूँगी वीडियो। अभी थोड़ा मेरे एग्ज़ाम है तो इसलिए मैं डेली नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ, और मेरा थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है, मैं बिज़ी हूँ। और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। ये जो मतलब मैंने नोट्स बनाए, ये मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूँगी, अटैच कर दूँगी इस PDF को। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, और सपोर्ट करिए बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।